Hello my dear students, welcome to my channel and today I am going to explain about the kinds of prepositions because मैंने पिछले वीडियो में preposition का इंट्रोडक्शन समझा जाना preposition क्या होता है और इसका क्या यूज है और इसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ का यूज होता है, तो वो हमने इंट्रोडक्शन मतलब हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, प्रारंभिक जानकारी, प्राइमरी नॉलेज हासिल किया। अब हम आते हैं प्रीपोजिशन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं हम वो समझ लेते हैं। चलिए देखिए इसके काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देख लीजिए आप। नंबर 1 होता है सिंपल प्रीपोजिशन। पहले हम इसके काइंड्स समझ लेते हैं और फिर हम एक एक करके अच्छे तरीके से डीपली उसके कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे बढ़ेंगे। और दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। और तीसरा होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन ये 3 प्रकार के प्रीपोजिशंस हम देखते हैं और पढ़ भी रहे हैं और इनके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में देना चाहूँगा। सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं जो सिंगल वर्ड के होते हैं, साधारण। ये यू कैन से जैसे इन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, आउट हो सकता है, इन हो सकता है, या फिर छोटे छोटे अप हो सकता है, डाउन हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे सिंगल वर्ड से बनते हैं, उसको हम सिंपल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आती है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो 2 शब्दों से या 3 शब्दों से भी मिल करके बन सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इन टू, तो इन और टू से मिलकर के वर्ड बना हुआ है, इसलिए हम जैसे इन टू, तो 2 शब्दों से मिलकर बना इन और टू से, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। वेल, और इसी तरीके का और भी बहुत सारे, जैसे अक्रॉस 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे शब्द हमारे हैं, जैसे अबाउट भी है, एबव भी है सॉरी एबव है, और इस तरीके के बहुत सारे अक्रॉस है, एबव है, और कह सकते हैं बिटवीन, बियॉन्ड, बिहाइंड। ये इस तरीके के जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं वो कहलाएंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। वेल, ऐसे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उनके पीछे क्या रीजन्स है यूज करने का, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और लास्ट में आता है फ्रेज प्रीपोजिशंस, यानी कि इसमें फ्रेज बन जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एग्री टू या एग्री विद। बस इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे एलोंग विद, या फिर कह सकते हैं बियॉन्ड टू, या फिर कह सकते हैं अलोंग विद, अवे फ्रॉम। ठीक है, इस तरीके से हम ये फ्रेज प्रीपोजिशंस ही हैं, इनको हम कह सकते हैं। वेल, तो जैसे स्टार्ट एट, बिगिन एट, ठीक है, इस तरीके से हम जो प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, फ्रेज प्रीपोजिशंस हम समझ लेते हैं। वेल, ठीक है, जैसे बाय रीजन ऑफ हो सकता है, बाय विर्च्यू ऑफ हो सकता है, या फिर इन फ्रंट ऑफ हो सकता है, कम टू हो सकता है, ब्रिंग अप हो सकता है। ये ऐसे जो है फ्रेज प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। 2 एक मैं लिख देता हूँ, जैसे एग्री टू, या एग्री विद भी हो सकता है, विद भी आ जाता है, ठीक है ना। यह डील इन भी हो सकता है और डील विद भी हो सकता है। डील इन का मतलब हो जाएगा जैसे
व्यापार करना, वैसा डील विद का मतलब हो जाएगा व्यवहार करना। तो इस तरीके से मैं आपको इनके बारे में एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया होगा। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रीपोजिशन है उनको हम समझ लेते हैं एक एक दो करके, जिससे हमारे को समझ में आया होगा। जैसे हम मान लेते हैं इन और इनटू, दो शब्द एक क्या है, मैं फर्क रहता है इसलिए मैं दो साथ ले लेता हूँ, दो दो तीन तीन करके मैं आपको समझाऊंगा। इन ले लीजिए, इनटू ले लीजिए, अरे इन दोनों को ले लीजिए। पहले मैं इन दोनों को समझा देता हूँ, फिर आगे की लेते हैं। वेल, और एक इनसाइड भी होता है, ये ले लीजिए। चल तीन को हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्शन रहता है और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है स्टूडेंट्स को। तो पहले हम ले लेते हैं इनका यूज क्या किसके लिए करते हैं हम इनका यूज मैं के संबंध में ज्यादातर करते हैं। जैसे कोई कमरे के अंदर ऑलरेडी है तो हम इनका यूज करेंगे। जैसे आई एम इन द रूम, ठीक है ना, जैसे आई एम इन द रूम, तो मैं ये प्रीपोजिशन है। तो क्या है, क्योंकि ये वैसा आपको संबंध बता रहा है आई एंड रूम के बीच में, तो इसलिए ये प्रीपोजिशन है, इसलिए इनको हम ला के मैं के संबंध में। जैसे मैं ऑलरेडी इस कमरे में हूँ तो इनके लिए हमने लगा दिया ऑलरेडी है, ठीक है ना। और हम इनका यूज जो है कभी भी कोई आपको बड़ा शहर होता है तो शहर के नाम के पहले भी, सिटीज के नाम के पहले भी करते हैं। सिटीज का नेम होता है उसके पहले भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे माई फ्रेंड लिव्स इन उज्जैन, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली और बेंगलोर, तो इसमें इनका यूज करें, ठीक है ना। और मान लो छोटा कस्बा, उसके लिए एट लगा सकते हैं। इसका यूज मैं आपको बतलाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इनटू का यूज कौन करते हैं। इनटू का यूज करेंगे मोशन जा रहा, मान लो यहाँ से कोई साइकिल जा रही है दौड़ती हुई, तो या कोई साइकिल पर कोई व्यक्ति जा रहा है दौड़ते हुए जा रहा है, या फिर कोई व्यक्ति जा रहा है तो दौड़ते हुए कमरे में जाएगा अंदर इसमें, तो इसके लिए इनटू लगाएंगे। जैसे माई फ्रेंड इज कमिंग इनटू दिस रूम, आ रहा है मोशन में है, इसलिए हम इसको इनटू का यूज करेंगे। वेल, ठीक है, मोशन में। जैसे और परिस्थिति या फेज चेंज के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फेज चेंज, जैसे वाटर चेंज इनटू आइस, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वेल, जैसे मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड, ठीक है ना। वेल, तो इस तरीके से फेज चेंज होता है, वो उस परिस्थिति चेंज होती है, उसमें भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ट्रांसलेशन के लिए भी इनटू का यूज करते हैं। ट्रांसलेशन होता है, जैसे चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हिंदी में लिखा है तो इनटू, तो इस तरीके से इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। अब इनसाइड की बात आती है तो ऑलरेडी हम भी अंदर है, जब ऑलरेडी वो कोई अंदर और है, अंदर के अंदर, तो उसके लिए हम इनसाइड का यूज करें। जैसे माई फ्रेंड इज इनसाइड द रूम, तब मैं ऑलरेडी इनसाइड हूँ, अंदर हूँ, ये तो इन लगाएंगे। लेकिन वो अंदर है तो इनसाइड का यूज करें। मुझे आशा हुई कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आप लोग और समझ रहे होंगे, और प्रयास करूँगा कभी भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते